सभा क्षेत्र में और मनेर विधानसभा के एनडीए के प्रत्याशी हैं निखिल आनंद। उनसे सीधे मुखातिब होते हैं और बातचीत करते हैं। मतदान खत्म हो चुका है और किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुकी है। निखिल जी हमारे साथ हैं। निखिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका समग्र इस इवेंट पर। पहला सवाल कि अब सब कुछ कैद हो चुका है ईवीएम में, 10 तारीख को खुलेगा, कितनी अपेक्षाएं हैं आपकी, क्या उम्मीद? देखिए, मनेर विधानसभा चुनाव एक बदलाव की जरूरत और बदलाव की मांग के बीच ये लड़ा गया और पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी संगठन में होने के कारण और पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण मुझे इस चुनावी मैदान में उतारा था। मैं पार्टी का शुक्रिया जाहिर करता हूं और यहां से जिस तरीके से कम समय में हमने बखूबी चुनाव लड़ा अपने युवा साथियों की बदौलत, वो निश्चित तौर पर उसका मुझे संतोष है। कुछ समय और होता, कुछ ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट करते, कुछ ज्यादा स्ट्रेटजी के साथ और चुनाव लड़ी जाती, लेकिन जो भी जिस तरीके से हमने चुनाव लड़ा और जो फीडबैक है उससे मैं आश्वस्त हूं कि ये चुनाव मेरे पक्ष में है और ये चुनाव मनेर का इतिहास बदलने का, मनेर की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। इसको मैं काफी पॉजिटिव नोट पर हमने लिया है। इसलिए जहां देख रहे होंगे कि सभी प्रत्याशी हताश, निराश, बेचैन, तरह तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रहे होंगे, मैं बहुत ही कूल कंपोज्ड, आप मुझे हंसते मुस्कुराते भी देख सकते थे। इस दौर में हमने चुनाव लड़ा, आज चुनाव का दौर था, आज भी मैं काफी रिलैक्स रहा। परिणाम देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि मेरे पक्ष में होगा। एक आखिरी सवाल आपसे और करूंगा, चूंकि काफी थकावट दिन भर की रही है, लगातार बूथों पर जाना, मुआयना करना, लोगों से बातचीत करना और पिछले लगातार कैंपेनिंग करना पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से। एक आखिरी सवाल, इस बार का चुनावी मुद्दा कहीं न कहीं विकास से हटकर नौकरी यानी रोजगार पर केंद्रित हो गया। 10 लाख वर्सेज 19 लाख। देखिए, अब मैं खुल के बोल सकता हूं, मेरा चुनाव खत्म हो गया है, परिणाम का मुझे इंतजार है। मैं पूछता हूं कि जो लोग रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, उनका अपना क्वालिफिकेशन, यानी कि तेजस्वी यादव का जो क्वालिफिकेशन है, वो खुद को किस नौकरी के काबिल मानते हैं? क्या बिहार के ग्रेड सी, ग्रेड डी नौकरी के काबिल हैं? क्लास 1 नौकरी के तो काबिल नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन सूट नहीं करता है। और ऐसे में निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव युवाओं के रोल मॉडल तो हो ही नहीं सकते हैं। और कोई जाति किसी भी व्यक्ति का बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता है। पूरी जमात को आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। आज की तारीख में तेजस्वी के लिए शुभकामनाएं हैं, मैं देता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे। क्या बिहार की जनता ने या उस समाज के लोगों ने श्री कृष्ण सिंह के बेटे के झोले झंडे या जूते चप्पल उठाए थे? कभी नहीं। सत्येंद्र बाबू बिहार के मुख्यमंत्री थे और सत्येंद्र बाबू के बेटे निखिल कुमार को कई बार चुनावी हार का सामना करना पड़ा। वो बड़े छोटे साहब कहे जाते थे, उनके बेटे का जब जूता चप्पल और झोला झंडा नहीं उठाया। और ऐसे अनगिनत लिस्ट है कि बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री के बेटे को बिहार की जनता ने सर आंखों पर नहीं बिठाया। संघर्ष का रास्ता ही, कर्पूरी ठाकुर के बेटे को देखिए। तो ये संघर्ष का रास्ता ही है जो आपको राजनीति के शीर्ष पर ले जाता है। लॉलीपॉप खाकर और चांदी के चम्मच से सिल्वर स्पून बॉय कोई बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। और मैं ये तो दावे के साथ कहता हूं, मैं खुली किताब की तरह कह रहा हूं कि जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का दावा करता है, आई चैलेंज देम फॉर ओपन डिबेट। किसी भी विषय पर, देश दुनिया के किसी भी विषय पर मेरे से सार्वजनिक बहस कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, चूंकि आप भी अब अपडेट लेना चाहेंगे, तमाम जगहों का अब आ रहा होगा आपके पास भी। तो इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं निखिल जी। चलिए, बहुत धन्यवाद और आपको भी शुभकामनाएं। आप मेरे पुराने मित्र हैं पत्रकारिता के दिनों से और मैं सोचता हूं कि हम सभी को समाज के किसी भी क्षेत्र में जो ऐसे युवा हैं जो ईमानदारी से समाज के लिए, लोगों के लिए
देश के विकास के लिए या राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं, उन सबको अगर अवसर मिले, अगर उनकी पृष्ठभूमि इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराती है, तो निश्चित तौर पर त्याग करना चाहिए और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा पालना चाहिए। और बिहार के सभी युवाओं को बेहतर भविष्य की कामना के साथ और आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि बिहार के विकास के लिए हम सभी कंट्रीब्यूटरी एक फैक्टर बने और बिहार आगे बढ़ेगा, जिसमें हम सब योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये निखिल आनंद से खास बातचीत थी, जो मनेर से एनडीए के विधायक प्रत्याशी। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ वेद प्रकाश, सनमार्ग लाइव 7, मनेर, पटना।